Hello बच्चों, let's read the question and the question is which one of the following statements is correct with respect to kidney function regulation. So यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो दी गई 4 स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन, ये हमें बताना है. की कॉन्सेप्ट. सो किडनी जो होती है इसका मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन में. जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे यूरिया उसका एक्सक्रीशन करते हैं. ईच किडनी जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो कंटेन करते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. एंड जो नेफ्रॉन होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के. एंड इसी से रिलेटेड जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं. जो किडनी का फंक्शन रेगुलेशन है ये मेनली हार्मोन करता है. एंड जो ADH है जिसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. एंड ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इज़ मेड बाय स्पेशल नर्व सेल्स जो पाया जाता है इन एन एरिया एट द बेस ऑफ द ब्रेन जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस. एंड जो नर्व सेल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन को डाउन देयर नर्व फाइबर्स टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वेयर द हार्मोन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एंड ये जो ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये हेल्प करता है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर. एंड बाय एक्टिंग ऑन दी किडनीज ये हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एंड द ब्लड वेसल. एंड इसका जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इज़ टू कंजर्व द फ्लूइड वॉल्यूम of the body by reducing the amount of water passed out in the urine. And it does this by allowing water in the urine to be taken back into the body in a specific area of the kidney. And इस वजह से जो ज़्यादा वाटर होता है वो रिटर्न होता है टू द ब्लड स्ट्रीम. सो ब्लड स्ट्रीम में ये वाटर को रिटर्न करता है. मेनली ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का. एंड वाटर रिटर्न्स टू द ब्लड स्ट्रीम, यूरिन कंसंट्रेशन राइजेज एंड वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस करता है. सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि समर्स में हैव बॉडी लूजेज ऑफ लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन एंड इस वजह से द रिलीज ऑफ ADH इज सप्रेस्ड. सो इवेपोरेशन में जब बॉडी जो है वाटर जो है ज़्यादा उसका लॉस होता है क्योंकि इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो उस टाइम पे जो ADH है उसका जो रिलीज़ है वो सप्रेस्ड नहीं होता है. वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बॉडी में, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है. देन सेकंड है कि व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर ADH रिलीज इज सप्रेस्ड. सो जब समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, सो अगर कोई ज़्यादा पानी पिएगा तो उस टाइम पे वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो नहीं होगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो जो ADH का रिलीज़ है वो सप्रेस हो जाएगा. करेक्ट स्टेटमेंट है. जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स ADH रिलीज. सो कोल्ड टेम्परेचर में जब ठंडा टेम्परेचर रहेगा तो वेपरेशन जो है वो कम होगा एंड उस टाइम पे जो ADH का रिलीज़ है वो सप्रेस हो जाएगा, ना कि स्टिमुलेट. सो ये इनकरेक्ट हो जाता है. एंड जो फोर्थ है कि एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2. सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि GFR जो होता है वो जब डिक्रीज़ होता है तो वो स्टिमुलेट करता है रेनिन का फॉर्मेशन. सो यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं करेगा एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन. एंड जो इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है.
with respect to kidney function regulation, क्योंकि जब someone drinks lot of water which is not required by his body, so जो osmolarity होती है blood की वो decrease हो जाती है, and osmolarity के decrease होने से जो रिलीज है ADH का वो इनहिबिट हो जाएगा. ADH जो है वो रिलीज इज नॉट रिलीज्ड एंड जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो हो जाएगा लेस परमेएबल टू वाटर एंड एक्सेस of water is eliminated. So hope you understood it well. Best of luck.